नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक श्लोक की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे यह सिर्फ एक प्राचीन पंक्ति नहीं बल्कि सफलता का एक जबरदस्त फॉर्मूला है। अब ये जो श्लोक है, पहली बार में देखने पर तो बस ऐसा लगता है कि कुछ योद्धा हैं, युद्ध के मैदान में हैं और अपने अपने शंख बजा रहे हैं। मतलब एक लिस्ट सी लगती है ना। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? सोचिए, अगर ये जो साधारण सी लिस्ट लग रही है, ये असल में किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने का एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट हो। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो बात होगी शंखों के कोरस की। फिर हम श्लोक के योद्धाओं को जानेंगे। ये भी समझेंगे कि कैसे 3 पीढ़ियां एक ही मकसद के लिए खड़ी थी और कैसे अलग अलग आवाजें एक ही लक्ष्य के लिए गूंज रही थीं। और हां, आखिर में हम करेंगे जीत का विश्लेषण। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ शंखनाद का शोर नहीं है। नहीं, ये तो धर्म की स्थापना के लिए उनके एक साथ एकजुट खड़े होने का ऐलान है। एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश कि हम सब एक हैं। अच्छा, तो ये एकता बनी कैसे? कौन थे वो लोग? चलिए अब इस श्लोक में जो मुख्य किरदार हैं उनसे मिलते हैं। तो इस श्लोक में खास तौर पर 3 नामों का जिक्र है। एक हैं राजा द्रुपद, दूसरे हैं द्रौपदी के 5 पुत्र और तीसरे महान योद्धा अभिमन्यु। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, ये सिर्फ कुछ लोगों के नाम नहीं हैं। ये तो अपने आप में शक्तिशाली प्रतीक हैं। हर एक नाम के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। देखिए, हर किरदार एक कामयाब मिशन का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे राजा द्रुपद, वो अनुभव और समझदारी का प्रतीक है। द्रौपदी के पुत्र, वो हैं युवा जोश और हिम्मत। और अभिमन्यु, वो वीरता और बलिदान की मिसाल हैं। और एक बात पर और गौर कीजिए, श्लोक में अभिमन्यु के लिए महाबाहु शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है विशाल भुजाओं वाला। ये छोटी सी डिटेल इस बात पर जोर देती है कि किसी भी बड़े मकसद के लिए युवाओं की वीरता कितनी ज्यादा जरूरी होती है। यहां द्रुपद हैं जो पिता हैं, द्रौपदेय हैं जो पुत्र हैं और अभिमन्यु जो पौत्र हैं। मतलब 3 पीढ़ियां एक साथ। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि जब मकसद धर्म का हो तो वो अतीत, वर्तमान और भविष्य सबको एक धागे में पिरो देता है। लेकिन रुकिए, इस श्लोक का जो सबसे गहरा राज है वो तो शायद इसके आखिरी 2 शब्दों में छिपा हुआ है। और वो शब्द हैं पृथक पृथक। इसका सीधा सा मतलब है अलग अलग, एक एक करके। यानी हर योद्धा ने अपना शंख अपनी अपनी जगह से अकेले ही बजाया। और यहीं पर इसका असली मतलब सामने आता है। यह है विविधता में एकता का एक बेहतरीन उदाहरण। संदेश यह है कि धर्म की लड़ाई में हर किसी की अपनी पहचान, अपनी भूमिका होती है। बस शर्त यह है कि सबका लक्ष्य एक हो। तो फिर इस एक श्लोक से हमें आखिरकार क्या सीखने को मिलता है? इसका निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख तो ये है कि धर्म की लड़ाई में जीत सेना की गिनती से नहीं मिलती, बल्कि सबके मजबूत इरादे से मिलती है, सामूहिक संकल्प से मिलती है। तो एक तरह से देखें तो ये सफलता का एक पूरा फॉर्मूला है। पहला, अनुभव की नींव रखो। दूसरा, उसे युवा जोश की ताकत दो। तीसरा, वीरता और बलिदान के लिए तैयार रहो। और चौथा, इन सबको एक ही मकसद के लिए एक साथ ले आओ। जब ये सब मिल जाता है तो जीत पक्की है। तो अंतिम संदेश यही है कि सामूहिक शक्ति में कितनी ताकत होती है। जब हर कोई अपनी अपनी जगह से, अपनी अपनी क्षमता से उस एक बड़े मकसद में योगदान देता है तो अधर्म का अंत होना तय है। तो ये हजारों साल पुराना श्लोक आज भी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई बड़ा और नेक मकसद सामने हो तो उसमें किसी की भूमिका क्या हो सकती है।